आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, जो फैशन पसंद करते हैं, जिन्हें वेल ड्रेसअप होना बहुत ही पसंद है। हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि धीमन एंड यू आर वाचिंग दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ, शायद आप कहेंगे कि ये तो हमें आता है, बट मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी लूज पैंट प्लाजो, फ्लेयर्ड प्लाजो, और वो भी बिल्कुल न्यू मेथड जो आपने आज तक कभी ट्राई नहीं किया होगा। आप इस प्लाजो को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में। ये जो प्लाजो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह का ये प्लाजो होता है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट टॉप्स के साथ कैरी किया जा सकता है, वेस्ट कोट के साथ कैरी किया जा सकता है, इवन लॉन्ग कुर्तीज के साथ भी हम कैरी कर सकते हैं। तो जो ये एक फ्लेयर्ड पैंट प्लाजो है, इसे हम बहुत ही वैरायटीज के साथ कैरी कर सकते हैं और अपने आप को वेल ड्रेसअप बना सकते हैं। साथ ही आज जो मैं आपको यहाँ पर जिस टेक्निक से ये प्लाजो बनाना सिखाऊंगी, वो बिल्कुल मेथड आपके लिए न्यू होगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल फिट आए, मार्केट जैसा लुक आए, तो ड्राफ्टिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट तो होगी ही। तो हर एक स्टेप को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं नहीं समझ आए तो कमेंट करके आप पूछ ही सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वन थिंग मोर, ये जो प्लाजो है, यहाँ पर हम इलास्टिक बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, फुल बेल्ट वाला ही इलास्टिक होगा। तो जितनी आपकी कमर होगी उसी के हिसाब से यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट लेकर बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेजरमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 मेजरमेंट चाहिए, लेंथ, वेस्ट और हिप। ये जो प्लाजो है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वाला प्लाजो फुल बेल्ट वाला प्लाजो है। इसमें कोई भी हमने इलास्टिक नहीं डालना है। तो फुल बेल्ट का मतलब, जैसे हमारा जो प्लाजो की शेप होती है, इस तरह से हमारा प्लाजो आएगा फ्लेयर वाला, और यहाँ पर जो है ये बेल्ट की शेप आएगी। तो अदरवाइज हम क्या करते थे, हाफ बेल्ट और हाफ इलास्टिक डालते थे। आज का जो हमारा प्लाजो है, ये पूरे राउंड में हमारी बेल्ट होगी। अब जब भी हम कभी राउंड में फुल बेल्ट हमने रखनी है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं पर ओपनिंग देनी पड़ती है। तो मतलब यहाँ पर हमें हुक्स वगैरह लगानी पड़ेंगी और चेन भी लगानी हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ओपनिंग रखनी पड़ेगी ताकि हम इजीली इसको कैरी कर सके, पहन सके। तो जब भी आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारी फुल बेल्ट होगी तो हमें हुक और चेन डेफिनेटली लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं एक मेजरमेंट ले लेती हूँ। 36 में लेंथ ले लेती हूँ। वेस्ट जो है वो मैं ले लेती हूँ 32, और हिप जो है वो मैं ले लेती हूँ 38 इंच। इस तरह से है। चलिए वेस्ट को मैं 34 ले लेती हूँ। ये मैंने मेजरमेंट ले लिया एक। आपका कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है, आपने यही मेथड को फॉलो करना है। आपका कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, ठीक है, ये हमारा फैब्रिक है। आप इसमें कोई भी साइड ओपन रख सकते हो, कोई भी साइड आप कटिंग कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन फोल्ड वाली साइड आपकी साइड होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर मार्क करना है लेंथ का। तो लेंथ हमने कैसे मार्क करनी है, लेंथ के लिए आपने क्या करना है, जितनी आपकी रेडी लेंथ है, रेडी लेंथ हमारी कितनी है 36 में से पहले आपने ये डिसाइड करना है कि हमने बेल्ट कितनी बनानी है। मान लीजिए मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि जो मेरी बेल्ट है वो 1.5 इंच की है, तो मैं माइनस करूंगी इसमें से 1.5 इंच, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 36 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 34.5। 34.5 आ गया। अब यहाँ पर ऊपर हाफ इंच स्टिच में जाएगा, तो वो हम प्लस करेंगे हाफ इंच स्टिच का। सेकेंडली हमें नीचे भी पट्टी फोल्ड करनी है। अब डिपेंड करता है कि आपने चौड़ी पट्टी रखनी है या पतली पट्टी रखनी है। आपने मान लीजिए चौड़ी पट्टी रखनी है, 1 इंच की पट्टी रखनी है। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। जैसे आपने 1 इंच की पट्टी रखनी है, तो 1 इंच तो आपने पट्टी फोल्ड करनी है, बट जब हमने उसको फोल्ड करना तो एक आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब पट्टी फोल्ड होती है तो हम इस तरह से आधा इंच एंड देन फिर हम 1 इंच इस तरह से फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो वो आपका नीचे कितना आ जाएगा 1.5 इंच, ठीक है। अगर आपने 2 इंच की पट्टी रखनी है
चौड़ी, तो 2 इंच प्लस हाफ इंच अंदर की तरफ जो फोल्ड होगा तो आपने 2.5 इंच करना है। तो जितनी आपने नीचे से पट्टी फोल्ड करनी है उस हिसाब से आप ऐड करोगे। तो ये कितना आ गया, मैंने नीचे 1 इंच की पट्टी दिखानी है तो हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड होगा, तो 1.5 इंच में और ऐड कर लेती हूँ। तो ये मेरा कितना हो गया 34.5, हाफ इंच जो मेरा ऊपर स्टिचिंग में जाएगा प्लस 0.5 प्लस नीचे जो मैंने पट्टी ऐड करनी है 1.5, तो ये कितना आ गया 36.5। अब मैं जो मार्किंग करूंगी वो 36.5 पर करूंगी। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। अब मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, सभी की लेंथ अलग अलग हो सकती है, सभी को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये जो मेरी लेंथ आई है 36.5 आई है, ठीक है। इसमें से यहाँ पर जो है ये जो पट्टी है ये 1.5 इंच की मेरी फोल्डिंग पट्टी है, ठीक है। यहाँ तक ये है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक 36.5 है, ठीक है। उसमें से 1.5 इंच में पट्टी का फोल्ड करूंगी। ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्रॉच लेंथ की। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से हमें क्रॉच लेंथ कितनी लेनी है और यहाँ से हमें कितना लेना है। देखिए क्रॉच लेंथ की पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो क्रॉच लेंथ हम कैसे निकालते हैं, क्रॉच लेंथ का फॉर्मूला होता है, क्रॉच लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, हिप डिवाइडेड बाय 4, उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, माइनस करेंगे बेल्ट का और प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन, ठीक है। अब मेरी हिप मैंने यहाँ पे जो ली है 38 ली है, 38 हिप है, डिवाइड करूंगी 4 से तो आया 9.5, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐड कितना करना है, तो ये जो हम ऐड करते हैं, अब यहाँ पे जो हम प्लस करते हैं वो किस बेसिस पे होता है। देखिए अगर आपकी जो हिप है वो 30 से लेके 44 तक है तो आपने 2 इंच ऐड करना है। अगर आपकी हिप 44.5 से लेकर 50 तक है तो आप 1.5 इंच ऐड करेंगे। अगर 50.25 से लेकर 60 तक है तो आप 1 इंच प्लस करेंगे। 60.25 से लेकर ऑनवर्ड है, कितनी भी हैवी हो तो आपने 0.5 ऐड करना है। तो अब मेरी जो हिप है 38 है तो इस केस में आ रही है तो मैं कितना ऐड करूंगी 2 इंच। तो यहां पर हमारा आएगा 2 इंच, तो 9.5 आया था, 9.5 ठीक है प्लस 2 इंच कितना आ गया 11.5। बेल्ट मैंने डिसाइड की है 1.5 इंच की तो माइनस करूंगी 1.5 इंच, कितना आ गया 10, प्लस करूंगी 1 इंच प्लस 1 इंच तो ये आ गया 11 इंच। यानी कि मैं क्रॉच की लेंथ लूंगी 11 इंच। ये 1 इंच क्या है स्टिचिंग का मार्जिन। तो यहां से अपने यहां से नाप ले लेना, जहां भी 11 इंच आ गया वहां पे लाइन लगा देनी। मान लीजिए ये 11 इंच आ गया, ये हमारी 11 इंच की लाइन लग गई। अब यहां पर हमने कितना मार्क करना है वो कैसे होगा, यहां पर हम जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे हिप डिवाइडेड बाय 4। हिप कितनी है 38, डिवाइड करेंगे 4 से तो ये हमारा आया 9.5 प्लस हमने 1 इंच करना है स्टिचिंग का मार्जिन 10.5, तो यहाँ पे हम 10.5 करेंगे। अब आपके माइंड में होगा कि हमने तो फुल बेल्ट लगानी है तो कमर तो हमारी पतली है तो हमने यहाँ पे हिप का मेजरमेंट क्यों लिया। इसमें हमने बाद में चेंजेस करने हैं, तो पहले अभी आप बेसिक समझ लीजिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि बाद में हमें जो चेंज करना होगा वो कैसे करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच करना है। आप 1 इंच भी कर सकते हैं, आप हाफ इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने बैक पोर्शन कट करना है तो उसमें हमने यहाँ से लूजिंग ऐड कर ही देनी है, ठीक है। तो मैंने 10.5 ले लिया और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लिया। ये आ गया अब हमारा पोर्शन। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पहले इसका सेंटर ले लेना है इस तरह से, और फिर हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है क्रॉच पॉइंट का। यहाँ से हम कितना बाहर जाएंगे 2 इंच 3 इंच 4 इंच, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा फॉर्मूला उसका भी होता है। जैसे ये हमारा फॉर्मूला है कि प्लाजो का आउटसाइड क्रॉच मार्क कितना है। अगर आपकी हिप 20 से 29 है तो 2 इंच, अगर इतने में आ रही है तो 3 इंच, इतने में आ रही है तो 4 इंच, और अगर ये है तो 4.5 4.75 या 5 इंच हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, तो आपने कैसे ध्यान रखना है कि अगर आपकी हिप 49.25 से लेके 50 के बीच में है तो 4.5, 50 से अबव है तो 4.75, अगर 60 या 55 से भी अबव है तो 5 इंच आप क्रॉच पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने ये पॉइंट लेना है। अब मेरे केस में ये कितना है 3 इंच, तो मैं यहाँ से 3 इंच लूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहां से मैंने क्या लिया हिप डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच, तो ये आया था मेरा 10.5।
यहाँ पर एक चीज की मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या है 10.5, जितना भी आपका यहाँ पे मेजरमेंट आएगा सबका अपना अपना आएगा, क्योंकि हर एक का हिप का साइज अलग होगा। जितना भी आपका यहाँ मेजरमेंट आया, यहाँ पर हमने उससे एक 0.75 एक्स्ट्रा लेना है। 10.75 प्लस 0.75 तो कितना आया 11.25। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा वो इस तरह से तिरछी लाइन आएगी, ये हमारा क्रॉच पॉइंट आएगा, लाइन आएगी। ठीक है, तो यहां पर आएगा हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच प्लस 0.75, इस तरह से आप ऐड करेंगे। अब हमने यहां से इस पॉइंट से आगे हमने 3 इंच लेना है। ठीक है, वो आपने अपने अपने हिप के अकॉर्डिंगली यहां से ये वाला पॉइंट आउटसाइड मार्क ले लेना है। और फिर हमने जैसे हम खड़ी शेप देते हैं, यहां से आते हुए सेंटर पॉइंट से इस तरह से हमने इसको शेप में मिला देना। ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, यहां से इसका सेंटर निकालना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का सेंटर निकालना है। मान लीजिए ये सेंटर आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देती हूँ इस तरह से, ये सेंटर लाइन आ गई। सेंटर में फिर हमने क्या चेक करना है कि ये वाला डिफरेंस कितना है, यहां से ये कितना है। हमें मोरी का साइज लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो मान लीजिए ये डिफरेंस मेरा आ रहा है 7 इंच। ठीक है, जितना भी आ रहा होगा आपने यहां से भी यहां पे मार्क करना है 7 इंच। अब हमने यहां पर क्या करना है, जिसका क्योंकि यहां पर क्रॉच पॉइंट सबका अलग अलग होगा, हिप साइज अलग अलग होगा, तो ये वाला डिफरेंस भी सबका अलग अलग ही आएगा। तो आपने क्या करना है, जितना भी आपका यहाँ पे डिफरेंस आया, तो इस साइड में तो 7 इंच जो भी आपका डिफरेंस आएगा, और इस साइड में 7 इंच में से 0.75 आपने माइनस कर देना है। तो अगर मैं माइनस करूं 7 माइनस 0.75 तो कितना आया 6.25। तो यहाँ पे मैं करूंगी 6.25, ये आ गया। उसके बाद हमने स्ट्रेट इस तरह से स्केल रखना है और इस तरह से लाइन लगा देनी है। क्योंकि ये स्ट्रेट प्लाजो है तो इसमें शेप देने की जरूरत नहीं है, शेपर पट्टी यूज करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप शेपर पट्टी यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही एक लाइन का हार्डली इस तरह से ही मार्क शेप आएगी, बहुत डीप शेप आपने नहीं देनी है। ठीक है, तो ये हो गया। नीचे से हमें मोरी को नापने की जरूरत नहीं है, ये मोरी आपको आपके हिप साइज के अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट साइज में मिलेगी। ये बिल्कुल भी लूज नहीं होगी, बिल्कुल टाइट नहीं होगी, ये स्ट्रेट एकदम आएगी। ठीक है, जो आपने देखा ना लूज पैंट्स आजकल चलती हैं शॉर्ट क्रॉप टॉप के साथ, ये उस तरह का प्लाजो बन रहा है। ये हो गया। इसके बाद अब क्या चेंजेस करनी है, इतना समझ आ गया। अब यहां से सबको 0.75 नीचे आना है, ये फ्रंट वाला साइड है तो फ्रंट में आना है 0.75, सभी के लिए ये फिक्स है। 0.75 नीचे मार्किंग करेंगे। अब आपने क्या करना है, 0.75 नीचे मार्क करने के बाद अब हमारे को वेस्ट लेनी है। वेस्ट कितनी थी हमारी 34, तो हमने क्या करना है 34 को डिवाइड करना है 4 से, तो आया 8.5। आपने क्या करना है, यहां आप मार्किंग जो करोगे वो स्ट्रेट लाइन से ही मार्किंग करोगे। ठीक है, तो आपने यहां से मार्किंग करनी है 8.5। अब अगर किसी की हिप साइज और वेस्ट साइज में ज्यादा डिफरेंस है, जैसे हिप साइज इसमें तो सिर्फ 4 इंच का डिफरेंस है, बट अगर किसी का हिप साइज और इसमें वेस्ट में 8 इंच 9 इंच का फर्क आ जाता है, जैसे मान लीजिए किसी का हिप 34 36 है और जो कमर है वो 28 29 है, तो इस तरह से अगर आता है तो आपने डांट बढ़ा लेना है। बट अगर नहीं है तो आप 1 इंच का डांट ले सकते हैं। अब 8.5 आया, प्लस मैं 1 इंच डांट का लूंगी 9.5, प्लस 1 इंच मेरा आ गया स्टिचिंग का मार्जिन, तो कितना आ गया 10.5। ये ऑलरेडी मेरा 10.5 ही था। ठीक है, तो मेरा मार्किंग यहां पर ही आई। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैंने क्या करना है, यहां से ही इसकी शेप दे देनी है। बट बाय चांस अगर किसी की हिप, अब मैं ये चीज आपको समझाने के लिए बता रही हूं, अगर किसी की हिप यहां पर मैंने 34 लिया ना, अगर किसी की हिप यहां पर होती 28, तो उस केस में क्या होना था, तो आप डिवाइड करोगे 28 डिवाइडेड बाय 4, कितना आया 7 इंच, प्लस हम उसमें 1 इंच डाट का ले लेते हैं, ये डाट का आ गया, प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन। ठीक है, तो कितना हो गया 7 8 9 इंच। तो आपका तब मार्किंग कहां पे आनी थी, यहां से 9 इंच यहां पर आनी थी। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना था, ये जो पॉइंट है, ये जो हमारी ये वाली लाइन आई ना, ये और इसका स्ट्रेट का सेंटर निकाल लेना था और इस पॉइंट को सेंटर से इस तरह से हल्की सी शेप दे देनी थी।
यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इस तरह से आ जाना था। क्लियर? बट अब क्या है, मेरा तो पॉइंट ही यहां पर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे को ये शेप देने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं यहां से स्ट्रेट ही मेरी ये कटिंग होंगी। ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा शायद। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूं कि अगर आपकी हिप में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3-4 इंच का है, तो आपका ये पॉइंट कट टू कट ही मिल जाएगा, तो आपने सीधी शेप यहां से ऐसे ही रखनी है। बट अगर किसी की हिप और वेस्ट में डिफरेंस 8-9 इंच का होगा, तो हो सकता है यहां से ये कम यहां पर आ जाए, ठीक है, और उस टाइम पर आपने इसको फिर तिरछा इस तरह से शेप देनी है। देयर आर अ पॉसिबिलिटी कि अगर किसी का टम्मी ज्यादा है तो ये पॉइंट यहां से इधर भी जा सकता है, तो उस टाइम में हमने यहां से भी शेप ऐसे भी दे सकते हैं हम, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा है, तो हमें वहां पे प्लाजो की कटिंग वैसे ही करनी पड़ेगी। तो आपने ये नहीं देखना ये तो पेड़ सा बन रहा है, या तो कि ये शेप इसकी अच्छी नहीं आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर मिलाना कहां पे है, जो ये सेंटर है उससे हल्का हल्का राउंड आते आते ऐसे इसे मैच कर देना, इसे भी हल्का हल्का राउंड आते हुए मैच करना है, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे स्ट्रेट है, तो मैंने इसको स्ट्रेट ही इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रंट में जो है, ये यहां से हम इसको स्ट्रेट इस तरह से जो 0.75 है इसके साथ मैच करेंगे। ये हमारे फ्रंट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। डार्ट डालना बाकी है, वो मैं भी आपको बताती हूँ। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमने क्या करना है, डार्ट डालना है। तो डार्ट हम कैसे डालेंगे, डार्ट के लिए हमने ये जो हमारी ये जो सेंटर पॉइंट हमारा था, इसका सेंटर निकाल देना है। जो भी इसका सेंटर आया वहां तक ही हम डार्ट लंबाई में रखेंगे और उनका ही सेंटर पर डार्ट लगाएंगे। जैसे ये लाइन आ गई, स्ट्रेट करेंगे यहाँ पे, और डार्ट मैंने कितने इंच का लिया है, 1 इंच का लिया है, तो आधा इंच यहाँ, आधा इंच यहाँ, और इस तरह से हमने मिला देना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो डार्ट की लेंथ भी आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्रॉच पॉइंट का मिड पॉइंट लीजिए, वहां तक ही आपने डार्ट लेना है, उससे ज्यादा लेना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं बैक में। अब देखिए इसमें ना बैक में भी बिल्कुल चेंज नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। जैसे हम बाकी प्लाजोस में बैक पोर्शन बढ़ाकर लेते हैं और फ्रंट को थोड़ा कम लेते हैं, इसमें दोनों ही सेम आएंगे। अब आप बोलेंगे अगर हम दोनों सेम रखेंगे तो हमारे को तो खिंचाव महसूस होगा, हमारा प्लाजो नीचे आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डार्ट में वेरिएशन करनी है और क्रॉच पॉइंट हमारा ऑलरेडी ज्यादा ही है। अब हम क्या करेंगे, जब फ्रंट पोर्शन हमने रखा, अब फ्रंट पोर्शन तो मेरा एज इट इज ही आ जाएगा इस तरह से। जो हमारी ये लाइन थी क्रॉच की, यहाँ पे 3 इंच था और ये इसका सेंटर था। ये हमने बनाया था यहां पर, ये फ्रंट पोर्शन है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सारा हमारा क्या है, बैक साइड का। अब बैक में क्या चेंजेस होंगी, देखो बैक में हमें क्रॉच को कट टू कट ही कट करना है, बैक एज इट इज आएगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, एकदम एज इट इज है और परफेक्ट फिट आएगी। बिल्कुल भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं हमारे को डिफिकल्ट लगेगा बैठने उठने में, नहीं आएगा, क्योंकि ये फुल बेल्ट वाला प्लाजो है, ठीक है। उसके बाद यहां से क्रॉच पॉइंट भी इक्वल ही कट होगा, ओके। अब एक चीज हमने ध्यान रखनी, क्योंकि ये लूज प्लाजो है, ओके। अब हमने क्या ध्यान रखना है, फ्रंट वाला जो बैक साइड है वो यही स्ट्रेट कट होगी। फ्रंट में हमने तो यहां से कट करना है ना, ये वाला पोर्शन जो हम डाउन आया है, बट बैक जो है ये इतना, ये स्ट्रेट यहां से ही कट होगी, ये स्ट्रेट ऐसी होगी। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर हमने क्या ध्यान में रखना है, वो ये है कि हमने इस पॉइंट वही जो हमने सेंटर लिया ना, यहां पर मेजर करना है। मेजर क्या करना है कि आपकी हिप का 4th पार्ट कितना हुआ, जैसे 38 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 9.5। यहां पर आपके पास 9.5 की जगह पर 10.5 आपके पास आ रहा है यहां पर मेजरमेंट, कि नहीं आ रहा है, 10.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तो आ रहा है, क्योंकि मेरा तो ये देखिए आपने यहाँ पे ये देखो, आपको पता चल रहा होगा कि मैंने पूरा 10.5 है, तो मेरा तो ये 10.5 बड़े आराम से आ जाएगा। तो जहां पर भी यहां से, क्योंकि हम यहां से थोड़ा सा तिरछा भी आए थे, ठीक है, तो यहां पे जहां पे 10.5 1 इंच की लूजिंग होनी मस्ट है, कम से कम 1 इंच, या तो 0.75 से लेकर, अगर थोड़ा नॉर्मल साइज है तो 0.7 की लूजिंग जरूर हो यहाँ पर।
आपके हिप को 4 पार्ट से डिवाइड करके प्लस 0.75 एक्स्ट्रा होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा हेवी साइज है तो आपका यहाँ पे 1 इंच तो होना ही चाहिए लूजिंग में, ठीक है, ताकि आपको जब प्लाजो बनने के बाद बैठने उठने में कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए, पीछे से खिंचाव ना हो, क्रॉच एरिया में भी खिंचाव ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी लूजिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये 10.5 था तो मेरे को ये 10.5 मिल जाएगा यहाँ पर, ओके। बट अगर किसी की वेस्ट यहां पर होगी, उसने इस तरह से पॉइंट इसको मिलाया होगा, तो उसका जो हो सकता है यहां पर हिप साइज और अगर वेस्ट साइज में ज्यादा डिफरेंस होगा तो उसको यहां पे ना मिले। तो उस केस में आपने अपने हिप का 4th पार्ट निकालना है और उसमें 0.5, 0.75, अगर स्मॉलर साइज है तो 0.5, मीडियम साइज है तो 0.75 और अगर हैवी साइज है तो 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। इस तरह से सपोज मान लीजिए आप इधर तक हमने लूजिंग ऐड कर ली। अब इस लूजिंग को हमने मिलाना कहां पर है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे का इस पॉइंट साइड का सेंटर निकालेंगे और इसके साथ इस तरह से हमने इसको मैच कर देना। हमने नीचे तक नहीं आना, फ्लेयर नीचे का उतना ही रहेगा, ऐसे मैच कर दिया। हमें हिप से लूजिंग चाहिए, हिप से लूजिंग मिल गई। अब बैक साइड में भी हम डार्ट डालेंगे। डार्ट क्यों डालना जरूरी है, बैक साइड में डार्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डलेगा। देखिए अब जो हमारी बैक बॉडी होती है वो कैसी होती है, जैसे ये स्ट्रेट है और ये हिप का पोर्शन आता है ऐसे, एंड देन ये। अब जो ये वाला पोर्शन है तो यहां पर अगर हमारी हिप ज्यादा है, कमर कम है, तो यहां पर हमारे को तिरछा लाना पड़ेगा। और यहाँ की जो है ये तिरछापन हम कहां से कम करते हैं, डार्ट से कम करते हैं, तो हमें यहां पर डार्ट लेना पड़ेगा। बट अगर ये तभी होगा जब वेस्ट मान लीजिए 28 है और हिप जो है 38 है, 10 इंच का फर्क आ गया, तो हम ये करेंगे। बट अब जैसे मैंने केस लिया है वेस्ट में 34 है और 38, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे मैंने 1 इंच का डार्ट लिया है तो बैक साइड में मैं 1 इंच का ही डार्ट ले लूंगी, मतलब प्लस 2 इंच का। जितना भी आपका फ्रंट का डार्ट है, फ्रंट का डार्ट है जितना भी, मेरा फ्रंट का डार्ट था 1 इंच का, आप उसमें प्लस करेंगे 1 इंच या 1.25 या 1.5। बहुत हैवी साइज है तो 1.5, अदरवाइज 1 इंच ऐड करके, यानी कि टोटल इंच कितना हो गया, 2 इंच का आप डार्ट डाल सकते हैं। बट तब डार्ट डालना है अगर आपकी हिप में जो डिफरेंस है वो 8 इंच से अबव है। हिप और वेस्ट का डिफरेंस 8 इंच से अबव है तो आपने 2 इंच का डार्ट डालना है। और अगर नहीं है तो आप बैक साइड का डार्ट अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी है कि मुझे डार्ट डालना है तो आप सेम डार्ट डालेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मैंने कहा अगर आपकी वेस्ट में और हिप में 8 इंच से ज्यादा का डिफरेंस है तो आपने बैक पे जो डार्ट लेना है वो फ्रंट से 1 इंच प्लस करके या 1.25 इंच प्लस करके लेना है। मैं यहां पर मान लीजिए अगर इतना डिफरेंस होता तो 1 मेरा फ्रंट का था, उसमें 1.25 ऐड करती, यानी कि टोटल डार्ट में 2.25 कर लेती है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये डीप कवर करना है। बट मेरी हिप और वेस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैं कोई भी डार्ट नहीं लूंगी। बट अगर मुझे डार्ट पसंद है तो मैं सेम उतना ही लूंगी जितना मैंने फ्रंट में लिया है। तो मैं अब कितना लूंगी, जितना मैंने फ्रंट में डार्ट लिया। तो फ्रंट में मेरा जितना डार्ट है उतना ही मेरा बैक में आएगा इस तरह से, और यहीं पे मेरा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, 10.5 का, और मेरी यहीं से कटिंग हो जाएगी। तो मेरा जो पोर्शन कट होगा वो बैक का क्या होगा, यहां से ये पोर्शन इस तरह से स्ट्रेट और स्ट्रेट, ठीक है। बट अगर जैसे किसी ने यहाँ पे हिप की लूजिंग दी है और यहां से इसको कैसे मैच करना होगा, उसको डार्ट बढ़ा लेना होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये 10.5 है, 1 इंच का डार्ट था, ये कितना आपका एक्स्ट्रा है, आधा इंच, तो आप यहाँ पर 1.5 इंच का डार्ट ले लीजिए। तो ये आधा इंच तक यहाँ से ऐसे मिलाते हुए आपने शेप दे दी, ये आ गया, और ये आपका बैक पोर्शन कट होगा। समझ आ गया। तो आपका डार्ट टोटल कितना हो गया, बैक साइड का आपका डार्ट हो जाएगा टोटल 1 इंच ये प्लस 1/2 इंच, 1.5 इंच का आपका बैक में डार्ट डालेगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला जब आप पोर्शन करोगे तो आपका जो पोर्शन डार्ट वाला होगा बैक साइड में, जो हम लूजिंग ऐड कर रहे हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पोर्शन लेते हैं या क्रॉस साइड में एक्स्ट्रा लेते थे ना, उसको मैंने क्या किया, डार्ट में कवर कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, बैक साइड का डार्ट 2.5 इंच ले लीजिए या 2.25 ले लीजिए। तो ये पॉइंट आपका ऐसे आएगा और इस तरह से आप शेप दे दीजिए यहां से, तो ये आपके प्लाजो की शेप आ जाएगी। तो इस तरह से जब आप कटिंग करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं
आपको आज मैंने ये आपको पेपर में ऐसे समझाया है, मैं सेम चीज आपको ड्राफ्टिंग करके भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और उसकी स्टिचिंग भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे कि फिटिंग अच्छी नहीं आएगी या प्लाजो नीचे बैठते वक्त खिसकेगा। बिल्कुल भी नहीं खिसेगा, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बैक साइड हमारा स्ट्रेट कट होगा और फ्रंट साइड हमारा नीचे की तरफ कट होगा, ठीक है। और ये हमारा इस तरह से रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। मेन चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर आपका हिप का पॉइंट जो है उसमें लूजिंग जरूर होनी चाहिए, और अगर आपका हिप का पॉइंट से लूजिंग में ज्यादा जा रहा है तो आपको यहाँ पर बैक साइड में जो डार्ट है वो फ्रंट से 1 इंच एक्स्ट्रा या 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, हमने इसके ऊपर बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट कितनी होगी? जितनी आपकी वेस्ट है। बेल्ट के लिए क्या रूल है? जितनी आपकी वेस्ट है, जैसे मेरी वेस्ट कितनी है 34 इंच, तो उसमें कम से कम 5 to 6 इंच एक्स्ट्रा आपने ले लेनी है। मैं 6 इंच ले लेती हूं, तो कितना आ जाएगा 34 प्लस 6 कितना आ जाएगा 40 इंच लंबी स्ट्रेट पट्टी मैंने कट करनी है। 40 इंच आ गई। अब आपने बेल्ट के लिए क्या करना है, देखिए बेल्ट आपने इस तरह से ले लेनी है। तो ये आपकी जो बेल्ट है 40 इंच लंबाई में आ गई। अब अगर तो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक है तो लाइनिंग की आपने अलग कटिंग करनी है और मेन फैब्रिक की अलग कटिंग करनी है। तो 2 पीसेस में आपकी बेल्ट बनेगी, क्योंकि बेल्ट तो हमेशा इस तरह से डबल लगेगी ना, ऐसे लगती है। तो नीचे वाला फैब्रिक आपका लाइनिंग वाला हो सकता है, ऊपर वाला मेन फैब्रिक हो सकता है। तो आपने उतनी चौड़ाई इसकी कट करनी है। चौड़ाई कितनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बट अगर आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं है, प्लेन फैब्रिक है, तो भी आपको उसको इस तरह से फोल्ड करना ही होगा। तो आप क्या करोगे, तो आपने उसमें कितना मार्जिन लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका प्लेन फैब्रिक है जिसको आपने फोल्ड करना है, तो आपकी बेल्ट कितनी रेडी है? 1.5 इंच रेडी है, ठीक है। तो आपने ये 1.5 इंच आपकी रेडी बेल्ट होगी, तो आप इसको इस तरह से 1.5 इंच आपने फोल्ड किया, तो 1.5 इंच ये हो गया, तो 1.5 इंच ये हो गया, ओके। ½ इंच इधर का भी स्टिचिंग में जाएगा और ½ इंच नीचे का भी, यानी कि आपने 1.5 का डबल कर देना है, प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो कितना हो गया 3 + 4 इंच चौड़ाई आपकी ये पट्टी होनी चाहिए। लाइनिंग वाला है तो आप 4 इंच पट्टी करके बीच में से कट कर दो, क्योंकि ये आपकी लाइनिंग वाला फैब्रिक होगा, तो 2 इंच ये कट होगा, 2 इंच ये कट होगा, ठीक है। क्लियर है आपका? तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। तो बेल्ट बहुत सिंपल है, जितनी भी आपकी वेस्ट है उसे 5-6 इंच ज्यादा, और जो बेल्ट की चौड़ाई है जितनी आपकी रेडी बेल्ट है उससे डबल प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन लेकिन आप करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप एक बार प्लाजो बनाकर देखिए, एकदम नए तरीके से आज समझाया है। ये एकदम मार्केट जैसा जैसे प्लाजो की फिटिंग होती है वैसा ही आपको मिलेगा। आज मैंने आपको इसमें ये इस तरह से बताया है, इसको जल्दी आपको ड्राफ्टिंग करके भी बताऊंगी ताकि आपके माइंड में ये कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो नई आपके लिए है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और हो सकता है कई बार कोई पॉइंट्स आपको जल्दी समझ ना आए, तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, या कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।